उस लड़की को उनकी बातों में गलत इरादे साफ नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ जाने को राजी हो गई। शुक्रिया। वो लड़की अब आगे वाली सीट पर रणवीर की बराबर में बैठ गई। विपिन और अतुल पीछे बैठे हुए उसी को निहार रहे थे। रणवीर ने जीप आगे बढ़ाई और अतुल ने उससे सवाल किया, वैसे नाम क्या है आपका? मुझे लोग अचेरी के नाम से जानते हैं। अचेरी? वाह, बहुत ही चटकीला सा नाम है, बिल्कुल ही आप ही की तरह। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुरा दी और विपिन बोला, आप तो गाना गा रही थी, बहुत ही मधुर लग रहा था, फिर से सुनाइए ना। हाँ, गाना तो बस मैं तब गाती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ, लेकिन जब लोग मेरे साथ होते हैं तो मैं उनको कहानी सुनाती हूँ। ओहो, आपको कहानी सुनाने का शौक है। ठीक है, सुनाइए कहानी। सफर भी अच्छे से कट जाएगा और आपसे बातें भी हो जाएंगी। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, मैं हर कहानी सुनाने के बाद आपसे एक सवाल पूछूंगी, और अगर उस सवाल का जवाब आप में से किसी ने भी गलत दिया तो फौरन उसके साथ कोई हादसा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर विपिन और अतुल हंस पड़े। ठीक है, हमें मंजूर है, अब आप कहानी सुना सकती हैं। ठीक है, तो पहली कहानी है एक शादीशुदा जोड़े की। विराज और अनन्या की शादी को अभी 6 महीने ही गुजरे थे, लेकिन अनन्या को एक बच्चा पैदा हो गया। अनन्या मेरा बेटा हुआ, ये मेरे लिए है तो खुशी की बात, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि 6 महीने में कैसे बच्चा पैदा हो सकता है, जरूर कोई और बात है वगैरह वगैरह। विराज, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्या आपको अपनी अनन्या पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मोहल्ले वाले जो बोले बोलने दो। हमें सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचना है, उनको जवाब देने के बारे में नहीं। एक रात अनन्या अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी उसको अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर जैसा क्यों आ रहा है? हे भगवान! उसके साथ अब हर रोज यही होने लगा था। कुछ ही दिनों में वो बहुत कमजोर दिखने लगी थी। ये क्या हो रहा है तुमको? दिन पर दिन तुम तो कमजोरी होती जा रही हो। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। एक रात जब विराज सो रहा था तो उसको कुछ आहट सुनाई थी। अरे कौन है? उसने देखा कि उसकी बीवी और बच्चा बेड पर उसके पास नहीं थे। वो कमरे से निकला तो पाया कि उसके घर के बड़े कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। उस कमरे में तो हम लोग जाते ही नहीं, फिर इस समय वहाँ कौन होगा? उसने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए और उसके अंदर उसने बहुत ही खौफनाक दृश्य देखा।